प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 संस्कृत गद्य भारती का अगला गद्यांश पढ़ाने चल रहे हैं। मयूरः, मयूर मतलब मोर। पक्षीषु मयूरः, पक्षियों में मोर। राष्ट्रीय पक्षी रूपेण, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। स्वीकृतो अस्ति, स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव मनोहरः पक्षी वर्तते, मोर अत्यधिक सुंदर पक्षी है। चंद्रवलय संवलितान, चंद्रमा के समान चित्रितान, चित्तीदार। तस्य पृच्छान, उनके जो पंख हैं। मनांसि हरन्ति, सबको मन को मोहित कर लेते हैं। यदा, यदा मतलब जब। गगनम आकाश, श्यामलई आच्छन्नम, काले काले रंग के हो जाते हैं। तदा तब जो है। मयूरो नित्य, तब मोर नाचना शुरू कर देते हैं। तस्य तदानी अनंतरम, उस समय उनका नर्तनम नाचना। नयन सुखकरम भवत, नेत्रों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। मधुर मधुर स्वरो अपि, मीठे मीठे स्वर से। मयूरो, मोर जो होते हैं। विसरान भुंगते, विषैले जो है सर्प को भी खा जाते हैं। इदम अस्माकं राष्ट्रीय चारित्रम विद्यते, इसी में हमारा राष्ट्रीय चरित्र विद्यमान है। सर्वेशः मधुरम वाच्यम, सभी के साथ मधुर वाणी बोलना चाहिए। मधुरम व्यवहर्तव्यम, और मीठा व्यवहार करना चाहिए। मधुरम चारित्रम, और मधुर जो है चरित्रवान होना चाहिए। राष्ट्रद्रोह अत्याचार परायण है, जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचारी हैं। राष्ट्रीय अखंडता, या राष्ट्र को जो खंडों में बांटने वाले हैं। वा विघातका विस्मुखा, ऐसे लोग जो है विषैले सर्प के समान। मयूरेण राष्ट्रेण व्यापादितः, मोर जो है राष्ट्र पे जो है विपत्ति को आने से जो है बचाते हैं। व्याघ्रः, पशुषु व्याघ्रः, पशुओं में बाघ। भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्रः, बाघों में जो चितकबरे बाघ हैं। बहुवशिष्टम विशिष्टो विद्यते, इनमें बहुत विशेषताएं विद्यमान हैं। को न जानात, को मतलब कौन, न मतलब नहीं, जानात मतलब जानता है। कौन नहीं जानता है। चित्रव्याघ्र से पराक्रम, चितकबरे बाघ के पराक्रम को। स्फूर्ति, और उनकी स्फूर्ति को। एतद जातीय व्याघ्र, इस प्रकार के जात के बाघ। अस्माकं देशस्य वनेषु उपलभ्यते, हमारे देश के वनों में पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति, इनके शरीर में एक मोटी काली रेखा होती है। व्याघ्रो अतीव तीव्रम धावकः, बाघ चीता बहुत तेज दौड़ते हैं। सततम सावहितः, लगातार जो है। संकटम दूरादेव जिघ्रन्, संकट को दूर से ही पहचान लेते हैं। तद उपनयतुम, उसको दूर करने के लिए। सचेष्ट, हमेशा चेष्टा रहित होकर के। स्वलक्ष्यम प्राप्तुम, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कृतरतः, प्रयास करते हुए। स्वसीमनी एवं पर्यटन, ये अपनी सीमा रेखा तक जो है टहलते रहते हैं। जंतु विस्तृतो जगत, इस प्रकार से जीव जंतु इस संसार में पाए जाते हैं। कमलम, कमलम सरसिजम पदम पंकजम, कमल, यह जो है चार नाम।
सतल इत्यादि भी नामाभि प्रथितः। इस प्रकार के नाम जो है, नाम से पुष्पम अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकें, इस पुष्प को हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशो वर्धते, ये राष्ट्रीय पुष्प के यश को बढ़ाते हैं। तस्य कोमलत्वम, इसकी कोमलता, मनोहरत्वम, सुंदरता, विकासशीलत्वम, विकासशीलता, पवित्रस्य अवलक्ष्यो, इसकी पवित्रता। कवियः तस्य बहुवर्णनम कृतम, कवियों ने इनकी बहुत गणना किए हैं, बहुत वर्णन किए हैं। न कश्चित महाकवि है, कोई जो है महाकवि संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा या हिंदी भाषा को ये तेन पुष्पस्य महात्मनम न गीतम, कौन इस पुष्प की महानता की गीत को नहीं गाया है। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं के प्रसंग के लिए, दिव्य आचरण आदि अंगानाम, उनके इस अंगों पर, मानव हृदयस्य, मानव के हृदय पर, च उपनिकृतम सत सांस्कृतम, और उसको जो है चढ़ा करके सांस्कृतिक कार्यों में महत्तम विवर्धितम पुष्पम इदम, यह पुष्प उनकी महानता को बढ़ाता है। शरद ऋतु में मनोहरम पुष्पम इदम, यह सुंदर पुष्प यत्र तत्र जहाँ तहाँ जल संकुलेश तडागेश सरस तीरे, यह तालाबों में अनायास उत्पन्न हो जाते हैं। रवि किरण निसंगात, सूर्य के किरण के उदित होने पर प्रस्फुटत खिल जाते हैं। पंके जायते, यह कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। पंकजम जल संयोगम, और जल के संयोग से या उसके साथ शरत कालस्य वर्धते, शरद ऋतु में बढ़ते हैं। शोभते, सुंदरता को प्रदान करते हैं। तथैव कश्चित् कुले जातः, यह किसी कुल में उत्पन्न होकर के जनः लोग सौविधस्य उपकारस्य, लोगों का उपकार करते हैं। लब्ध्वा वर्धितुम, उसको पाकर बढ़ते हैं। इस प्रकार से तत्पुष्पस्य, यह हमारा पुष्प राष्ट्रकृते संदेशः, राष्ट्र के लिए यह संदेश देते हैं। राष्ट्रगानम, सर्वेषां स्वतंत्र देशानां, सभी स्वतंत्र देशों का स्वकीयम एकम गानम भवत, अपना अपना एक राष्ट्रगान होता है। तदैव राष्ट्रगानम संज्ञा बुध्यते, यह राष्ट्रगान की संज्ञा लोगों के द्वारा दी जाती है। प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य, हर प्रत्येक राष्ट्र स्वराष्ट्रगानस्य, अपने अपने राष्ट्रगान का सम्मानम करोत, सभी लोग सम्मान करते हैं। महत् अवसरेश, बड़े बड़े अवसरों पर, तदगानम गीयते, इस राष्ट्रगान को गाया जाता है। यदि कश्चित् अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षो, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अस्माकं देश आगच्छति, हमारे देश में आते हैं, तदा तस् सम्मानाय, तब उसके सम्मान के लिए तस् राष्ट्रगानम, अष्टगानम, उस राष्ट्रगान को च वादकई बोधते, गाजे बाजे के साथ गाया जाता है। महती नाम सभा नाम समापने, बड़ी बड़ी सभाओं के समापन पर तस्य गानम आवश्यक्यम, उसका गाना आवश्यक होता है। विद्यालयेश, विद्यालयों में, प्रार्थना अनंतरम, प्रार्थना के बाद, प्रतिदिनम, हर प्रत्येक दिन, राष्ट्रगानम गीयते, राष्ट्रगान को गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रगानम, हमारे राष्ट्रगान, विश्व कविना, विश्व कवि कविंद्र और रविंद्र के द्वारा रचित, जनगण मन इति संज्ञा, जनगण मन की संज्ञा को विश्व अस्मिन विश्वते विश्वतम वसते, यह जो है विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में, भारत अंगभूता नाम अनेक प्रांता नाम,
भारत के सभी लोगों के द्वारा अनेक प्रांतों में विंध्य हिमालय पर्यतो है। विंध्य और हिमालय पर्वत से लेकर के गंगा यमुना प्रभृत्यो नदीनाम उल्लेखम कृत्वा, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख किया गया है। देशस्य विशालत्वम, देश की विशालता, राष्ट्रस्य अखंडतम, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृतेश गौरवस्य, हमारे संस्कृत भाषा के गौरव, विश्व कविना वर्णितम, विश्व कवि के रूप में वर्णित है। राष्ट्रगानम इदम, यह राष्ट्रगान द्वापंचशतपलात्मकम भवति, 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने, उसके गाने में द्वापंचशतपलात्मकम समयो उपेक्षते, 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। न तो अधिको, न तो अधिक तेज, न वा तथा न्यून, न तो अधिक जो है मंद। तस्य आरोही अब निश्चितो, उसका उतार चढ़ाव भी निश्चित है। तत् विपरीत कर्तुम न शक्यते, इस प्रकार से जो है उसको कहने में लोग इस प्रकार कहते हैं कि राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान को सदा उत्थितैः, हमेशा उठ कर के, जनैः, लोगों को सावधान मुद्रया गेयम, सावधान मुद्रा में गाना चाहिए। राष्ट्रगान अवसरे, राष्ट्रगान के समय, संचालनम, चलने वाले लोग, निषिद्धम, रुक जाते हैं। चलतो अपि, मतलब चलते हुए भी, कश्चिद् कर्णकुहरे, किसी की कानों में, गीयमानस्य, गाने की आवाज़, राष्ट्रगानस्य ध्वनि है, राष्ट्रगान की आवाज़, दूरा एव आपतत, दूर से सुनाई देने पर, ते तदा, वे सभी, तत्रैव सावधान मुद्रया, वहीं पर सावधान मुद्रा में, तेन विचलितः, वहाँ चलते हुए भी, स्थातव्यम, रुक जाते हैं। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवत्, राष्ट्रगान हमेशा श्रद्धा से युक्त होता है। श्रद्धा एयम गेयम, और श्रद्धा से गाना चाहिए। राष्ट्रध्वज है, सर्वेषु राष्ट्रीय प्रतीकेषु, सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में, राष्ट्रध्वजस्य, राष्ट्रीय ध्वज का, सर्वाधिकम महत्वम वर्तते, सबसे अधिक महत्व होता है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्रस्य, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का, स्वकीयो ध्वजो भवत्, अपना एक ध्वज होता है। तद देशवासिनो जना, वहाँ के देशवासी लोग, नर नार्यस्य, स्त्री और पुरुष, स्वराष्ट्रध्वजस्य, अपने अपने राष्ट्रध्वज का, सम्मानम, अपने अपने राष्ट्रगान का सम्मान, प्राणपणेन रक्षयत, प्राणों से भी ज़्यादा रक्षा करते हैं। त्रिवर्णात्मको, जो 3 रंग का, मध्य अशोक चक्र अंकितो, जो बीच में अशोक चक्र अंकित है। अस्माकम राष्ट्रध्वज है, वह हमारा राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा शब्देन, तिरंगा शब्द से, विश्व विश्वते विद्यते, पूरे विश्व में विद्यमान है। ध्वजस्य अधोभागः, झंडे के आधे भाग पर, हरित वर्णात्मकः, जो हरे रंग का, सुख समृद्ध विकासा नाम सूचकः, सुख और समृद्ध विकास का सूचक होता है। मध्य भागे और बीच में श्वेत वर्ण है, जो सफ़ेद रंग का है, ज्ञान सौहार्द सदा आदि गुणा नाम धोतकः, वह ज्ञान भाईचारे का आदि गुणों का सूचक होता है। ऊर्ध्वस्य भागे, उसके ऊपर की तरफ जो स्थित गिरवे रंग का वर्ण होता है, त्याग का,
शौर्य का द्योतक होता है। ध्वजस्य और झंडे के मध्य भाग स्थितः जो मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण मध्य सफ़ेद रंग के मध्य में स्थित जो अशोक चक्र है, धर्मस्य धर्म का, सत्य और अहिंसा का वह सूचक होता है। चक्रे उस अशोक चक्र में चतुर्विंशत शल्काः जो 24 तीलियाँ हैं, पृथक अपि अलग अलग होते हुए भी चक्रमूले एकत्र संबद्धा एक जगह एक मूल स्थान पर रहती हैं। भारते हमारे भारत देश में भाषा, धर्म, जात, वर्ण, लिंग भेद सत्व अपि भारते अस्माकं राष्ट्रम इति द्योतकः, यह जो है हमारे भारत के राष्ट्र का यह जो है सूचक होता है। राष्ट्र ध्वजो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में निर्धारित दीर्घ विस्तार परिमितो भवितव्यम, बहुत समय से यह है ऐसा सदा इसको हमेशा स्वच्छ विकीर्णा तिष्ठेत स्वच्छ रखना चाहिए। जीर्ण शीर्णो विदीर्णो वा ध्वजो, फटे पुराने झंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। समुक्षमाणः, इसको जो है स्वच्छ ध्वजो संगते, झंडे के बाद सूर्य समुत्तार्य सूर्योदय के पहले सुरक्षितम संरक्षितव्यम, इसको रख देना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वजो उछीते, उसको रखना चाहिए। एतानि राष्ट्रीय प्रतीकान, यही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, स्वतंत्रतस्य स्वतंत्रता का प्रतीकानि प्रतीक हैं। समाधितान तु सत्यो, इसको सभी लोगों को चाहिए कि प्राणपणै रक्षितान, प्राणों से भी ज़्यादा इस झंडे की रक्षा करनी चाहिए।